अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। तज़कीर व तानीस के हवाले से इससे पहले 2 लेक्चर्स आपके सामने आ चुके हैं। आज इस सिलसिले की ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पर बात शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। तो आइए आज के टॉपिक पर बात शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने दरियाओं के हवाले से अहले ज़बान के मौक़िफ़ को जाना कि तमाम दरिया मुज़क्कर हैं सिवाय गंगा और जमुना के। उसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि तमाम पहाड़ों के नाम भी मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर पहाड़ की तस्गीर आए तो उसे मुअन्नस लिखेंगे और मुअन्नस बोलेंगे, यानी पहाड़ मुज़क्कर है और पहाड़ी मुअन्नस है। हिंदी मसादिर के हवाले से ये कायदा याद रखिए कि हिंदी मस्दर मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। मस्दर की पहचान ये है कि उसके आखिर में नून अलिफ ना आ रहा होता है, और अगर नून अलिफ ना हटा दिया जाए तो बाकी फेले अम्र बचता है। जैसे आना मस्दर है और आना का नून अलिफ ना हटा दिया जाए तो आ फेले अम्र रह गया। तो मसादिर, हिंदी मसादिर मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। ये मिसालें देखिए, आपका आना मुबारक हो, तेरा मिलना खुशी की बात सही, आना जाना लगा रहेगा, उसका उठना बैठना नेक लोगों में है। उसका उठना बैठना, यानी इन मिसालों से हमें यह पता चल रहा है कि ये मसादिर मुज़क्कर इस्तेमाल हुए। लेकिन कुछ इस्तिस्नाई सूरतें भी हैं कि जब मस्दर किसी मुअन्नस लफ्ज़ से मुताल्लिक होता है तो वो मस्दर भी मुअन्नस हो जाता है। ये मिसरा देखिए, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। लेकिन मौलवी अब्दुल हक साहिब लिखते हैं कि अहले लखनऊ मस्दर को हर हाल में मुज़क्कर ही लिखते और बोलते हैं। अरबी के वो इसमें कैफियत जिनके आखिर में ते आए मुअन्नस होते हैं। मिसालें मुलाहज़ा फरमाइए, नदामत, इनायत, आपकी इनायत है, मोहब्बत, शफकत, शौकत, रिफ़अत, अज़मत, हिम्मत वगैरह। उसकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इन तमाम मिसालों से ये वाज़ेह हो गया कि ये अल्फाज मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। वो अल्फाज जो इफ़आल के वज़न पर आते हैं मुज़क्कर होते हैं। मिसालें देखिए, इकराम, एहसान, इनकार, इसरार, इनाम, एहसान, ऐलान वगैरह। ये आपका एहसान है, उसने इनकार कर दिया। आपका इसरार, उसे इनाम मिला। अब इन तमाम मिसालों में हमने देखा कि ये अल्फाज इफ़आल के वज़न पर आने वाले ये अल्फाज मुज़क्कर इस्तेमाल हुए। लेकिन इस्तिस्नाई मिसालें भी हैं कुछ इसकी, जैसे इमदाद है, इस्लाह है, इफ़रात है। ये अल्फाज इफ़आल के ही वज़न पे हैं, लेकिन ये मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं।
افعال کی طرح تفعل کے وزن پر آنے والے الفاظ بھی مذکر استعمال ہوتے ہیں، جیسے توکل ہے، تحمل، تصور، تبحر، تصوف، تجمل، تکلف، تعدد، تلون وغیرہ۔ ان الفاظ کے تلفظ پر بھی ذرا توجہ کیجئے کہ یہ تفاعل کے وزن پہ ہے، اور ان میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا تلفظ ہم غلط کرتے ہیں، یہ جیسے تجمل بولا جاتا ہے عموماً، اور اسی طرح کچھ اور الفاظ بھی، تو درست تلفظ بھی ملاحظہ فرما لیجئے، تفاعل کے وزن پہ ہیں یہ الفاظ اور مذکر استعمال ہوتے ہیں، لیکن استثنائی صورتیں بھی ہیں جی، توقع، توجہ، تہجد، اب یہ الفاظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اس بات کی توقع، آپ کی توجہ چاہیے، اس نے تہجد پڑھی۔ اب تہجد کو بھی موسٹلی تہجد بولا جاتا ہے، تو اس کا بھی درست تلفظ تہجد ہے۔ افعال اور تفاعل کی طرح مفاعلہ کے وزن پر آنے والے الفاظ بھی مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ مثالیں ملاحظہ فرمائیے، مشاہدہ، معاملہ، مصافحہ، اس نے مصافحہ کیا، معانقہ، مقاطعہ، مناظرہ، مقاتلہ، مجادلہ، مقابلہ۔ اب یہ تلفظ بھی ذرا واضح رہے، مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ ہے، بے پہ زبر بھی ہے۔ اسی طرح مشاہدہ نہیں ہے، مشاہدہ ہے، معاملہ نہیں، معاملہ، میم پہ زبر ہے، اور اس طرح باقی الفاظ کا تلفظ بھی آپ کے پیش نظر رہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ یہ الفاظ مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس موضوع پر ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔